नदीम कुरैशी साहब, आपके जो चीफ मिनिस्टर थे अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने भी भरपूर ताउन का यकीन दिलाया वज़ीर आज़म साहब को और उनको कहा कि लेकिन सरमायाकारी में उनका हिस्सा भी होना चाहिए। यकीनन सब तमाम सूबाई हुकूमतों का होना चाहिए, तो सब मिलकर काम करेंगे। दूसरी जानिब आपके जो बानी पीटीआई हैं, उन्होंने एक वहाँ से कह दिया है कि जनाब जो लीडर्स हैं आप लोग उस तरह का रवैया नहीं रखे हुए जो जैसा वो चाहते थे, हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे रहे। और फिर उन्होंने ये भी शायद इजहार ख्याल किया था कि अली अमीन गंडापुर को फ़ोटो ऑप प्राइम मिनिस्टर के साथ जो पिछली दफ़ा मिले थे वो बाद में होना चाहिए था जब फंड्स मिल जाते। तो आपको क्या लगता है कि इस सारी सूरत हाल में आप लोग सपोर्ट दे सकेंगे? क्योंकि केपी ख़ास तौर पर इन दिनों में ज़रा थोड़ी सी वहाँ पर शोरिश भी है, दहशतगर्दी के मामला भी हैं, फिर अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर के ऊपर भी मामला चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि आप लोगों को अब चाहिए कि ज़रा थोड़ा सा सब्र तहम्मुल, सियासत होती रहेगी लेकिन पहले ज़रा मुल्क के लिए मिलकर बैठकर काम कर लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर साहब, सियासत ही तो मुल्क के लिए है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या उन तमाम लोगों की पॉलिटिक्स जिनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान की आवाम है, जिनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान का इस्तेहकाम है, जिनकी तरजीह पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म हल की बजाय लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ ले जाकर मुस्तकिल बुनियादों पर इन मसाइल से छुटकारा है, वो सियासत ही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हम जैसे लोगों की सोच है। मैं नहीं समझता कि आप सियासत को कैसे अलग कर सकते हैं। रह गई बात फेडरल गवर्नमेंट के साथ ताउन की, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब इस सारे सिस्टम का हिस्सा बनने का फैसला किया तो ये कोई आसान फैसला नहीं है। जो कुछ 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में हुआ, इसकी नजीर माजी में नहीं मिलती। लोग तो बड़ी आसानी से कह देते हैं जी 2013 में भी ये हुआ, 18 में भी ये हुआ, 1977 में भी ये हुआ, लेकिन भाई ऐसा कभी नहीं हुआ। माजी में ये हुआ होगा कि हांडी पे नमक तेज हो गया होगा या कहीं कम हो गया होगा। इस बार तो हांडी में था ही नमक सारा, लेकिन इसके बावजूद हमारी तरजीह पाकिस्तान का इस्तेहकाम है। हमारी तरजीह पाकिस्तान का कि माशी तौर पर जो ये सूरत हाल है उससे पाकिस्तान को निकालना है ताकि आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टारगेट कहीं भी अशराफिया की बेहतरी नहीं है। हमारी बेहतरी वो करोड़ों लोग हैं जो डे बाई डे मौजूदा गवर्नमेंट की, चूंकि पिछले 3-4 साल से ऑलमोस्ट यही लोग हैं। ये टेकर गवर्नमेंट का आज प्राइम मिनिस्टर के साथ और चीफ मिनिस्टर के साथ बैठने का मकसद और मैसेज भी यही था कि ये बुनियादी तौर पे एक ही थिंक टैंक है जो पहले पीडीएम की सूरत में था, बाद में केयरटेकर गवर्नमेंट की सूरत में आ गया और अब फिर पीडीएम प्लस की सूरत में आ गया। और जहां तक आपने फरमाया खान साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। मैं भी समझता हूँ जब तक पॉलिटिकल हार्मनी नहीं होगी, सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, हम किसी सूरत बतौर कौम अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर सकेंगे। जुबानी तौर पे तो कहा जाता है कि जी हमने सबको साथ लेकर चलना है। आपका फॉर्मूला क्या है सियासी इस्तेहकाम का? देखिए सियासी इस्तेहकाम का आपका फॉर्मूला क्या है सियासी इस्तेहकाम का? मेरा फॉर्मूला बड़ा सिंपल, आइन और कानून की बालादस्ती। आइन और कानून के मुताबिक लोगों ने अगर किसी ने कोई जुर्म किया तो उसको सजा और जजा होनी चाहिए अदालतों में फैसले के बाद। लेकिन जोर जबरदस्ती से, जबर से आप एक पॉपुलर लीडरशिप को लोगों से दूर रखें, आप एक पॉपुलर लीडरशिप को जेलों में डाल दें सिर्फ इसलिए कि वो उन्होंने आपकी जो 40-45 साल की सियासी जो आपने ये जाल बुने हुए थे उसको चैलेंज किया है। मैं नहीं समझता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का इससे बड़ा कसूर होगा कि उन्होंने एग्जिस्टिंग सिस्टम को मतलब आइन और कानून की बालादस्ती आपका फॉर्मूला सिंपल जो मैं समझ सका हूं, एक तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन खत्म होनी चाहिए और दूसरा आइन और कानून की बालादस्ती हो तो सियासी इस्तेहकाम होगा। नदीम कुरैशी साहब, आप लोगों ने अब डोनाल्ड लू का बयान भी झूठा साबित कर दिया। आखिर सच्चा होगा कौन, किस तरह होगा? अब दोबारा इंक्वायरी करवाई जाए। एक जिसको कहा जा रहा था कि जनाब ये इन्हीं की स्टेटमेंट है, उसने खुद आकर कह दिया कि जी नहीं ऐसा कुछ नहीं था, उससे भी इंकारी। तो अब मामला चलेंगे कैसे? मतलब आप लोग हर चीज़ को अगर झूठ गलत साबित करते रहेंगे, अब ये तो किसी के बस में नहीं था ना। डोनाल्ड लू तो किसी के कंट्रोल के अंदर नहीं हो सकता। ज़मीर साहब, मुझे बात करने का मौका दीजिएगा। आपने मेरे दोनों फाजिल दोस्तों को बहुत टाइम दिया है। मुझे नहीं मालूम आप भी हमारे साथ वही शुरू कर रहे हैं जो मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है। सर मैं गुजारिश आपको कर दूं, खुदा को देखा किसी ने नहीं, अल्लाह की जात को किसी ने नहीं देखा, इशारे बताते हैं खुदा मौजूद है।
आपकी तमाम मेरे दोस्तों की बातों का जवाब अभी नासिर शाह साहब बड़ा धीमा बोलते हैं, लेकिन वो अपनी इस धीमेपन में वो सारी सब बातें भी कर जाते हैं कि जी अब हमें आगे की तरफ देखना है, पीछे की तरफ नहीं देखना। भाई आपने 12-13 हजार लोगों को नाजायज जेलों में बंद कर दिया। आपने सबसे पॉपुलर लीडर पर 180 मुकदमात बना दिए, मतलब उनके कपड़े चेंज करने पर भी मुकदमा, उनके बाल दाएं साइड से कंघी करने पर भी मुकदमा, उनका मोटर बाइक या गाड़ी में बैठने के स्टाइल पर भी मुकदमा। आपने अपने टारगेट तो अचीव कर लिए। आगे बढ़ने के लिए हुकूमत वक्त को, जिसको भी नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा कि जिस तरह से भी बने, बिल्कुल ठीक है, वो जिस तरह से भी बने, अब ये उनकी तरफ से पहल उन्होंने करनी है। ये कौम को ये लॉलीपॉप देना कि जी सख्त फैसले करने पड़ेंगे, भाई सख्त फैसले करें आप मल्टी बिलियनर्स के लिए, सख्त फैसले करें आप उन लोगों के लिए जिन्होंने इस मुल्क के वसाइल के जरिए पिछले 50 साल में इस मुल्क के रगों से सारा खून चूस लिया। आप सख्त फैसले लियारी, मुल्तान, डीची खान, कराची, चारसदा की उस गरीब के लिए क्यों कर रहे हैं जिसको महीने की फर्स्ट पर बिजली और सुई गैस के बिल ऐसे आकर लगते हैं जैसे तीर लगते हैं आकर। आप सख्त फैसले उस गरीब शख्स के लिए क्यों कर रहे हैं जो बच्चों के स्कूल की फीसेस के लिए और रोजमर्रा जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए बेपनाह अजियत में है। रोज खुदकुशियां हो रही हैं। आपने देखा कल एक शहर में एक छत से खातून ने छलांग लगा ली, एक माँ ने सिर्फ इसलिए, एक वालिद ने अपने 3 बच्चों को जहर देकर बीवी समेत खुदकुशी कर ली कि मैं अगर खुदकुशी करूंगा तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा। दूसरी तरफ महलात का, जायदादों का, प्रॉपर्टीज का, एसेट्स का ना खत्म होने वाला सिलसिला है। मुझे तो मैं तो कॉमन मैन का नुमाइंदा हूँ, मैं को 5-7 हजार एकड़ रकबा रखने वाले का नुमाइंदा नहीं हूँ, ना ही डीएचए में को 2-2, 3-3, 400 घरों का मैं का नुमाइंदा हूँ। मैं तो कॉमन मैन का नुमाइंदा हूँ। मुझे ये बात डाइजेस्ट नहीं होती कि आप हर बार कहते हैं सख्त फैसले करने पड़ेंगे। भाई सख्त फैसले कब तक आप सख्त फैसले करें ताकतवर लोगों के लिए। सेकंड बात, आइन और कानून हमें यह कहता है कि हर शख्स को शख्सी आजादी है, अगर उसने जुर्म किया उसको सजा मिले। उसको सिर्फ इस बात पर पाबंद सलासल ना किया जाए कि फलाने भी जेलें काटी थी। भाई कोई शख्स जेल अगर काटता है, इवन फील्ड में कोई शख्स जेल काटता है अपने दीगर मामलात में, आपको सिंध के हवाले से वो जेआईटी याद होगी जिसको मुराद अली शाह साहब ने मुस्तरद किया था, उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें थी। और क्या कहा जाए, इस मुल्क का आम आदमी आपको क्या पैगाम दे। आपने मुझसे क्वेश्चन किया जिसका क्या हल है, हल निकाल दिया कौम ने। आप अगर अवामी राय को ये समझते हैं कि ये गैर अहम है, पाकिस्तान का वो शख्स जो कराची से पेशावर तक, और अच्छा लगा मुझे नासिर हुसैन शाह साहब ने ओन किया इस बात को, यही खूबसूरती है अच्छे लोगों की। उन्होंने ओन किया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में, सबसे बड़ी तादाद में वोट किया। 3 करोड़ से ज्यादा जो लोगों ने वोट दिया एक जमात को। आप समझते हैं पाकिस्तानी कौम के पास फैसले का इराक नहीं है, पाकिस्तानी कौम फैसला नहीं कर सकती। और जहां तक आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात की, देखिए जिस डोनाल्ड सही, बिल्कुल सही नदीम कुरैशी साहब, समीर भाई, नदीम कुरैशी साहब को उनकी अपने नेशनल सर आपने नदीम कुरैशी साहब जो उन्होंने बात की उसका मतलब ये था कि जहां जहां पे आपको मैंडेट मिल गया आप ऐवानों में बैठ गए। अब आगे की बात करें, आप लोग अभी तक ये कह रहे हैं कि ये आपका मैंडेट चोरी हुआ है, उसके लिए फोरम्स हैं, वो ये बात कर रहे थे। यकीनन आप अगर समझते हैं ज्यादती हुई है तो फोरम्स अवेलेबल हैं, उन पर जाएं, उन पर कंटेस्ट करें, बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये तो नहीं हो सकता कि ना आप पार्लियामेंट को चलने दें और ना ही मुल्क को बाहर सड़कों पे। ज़मीर साहब क्विकली मैं आगे बढ़ना है प्लीज जी। साहब अब तो कोई गिला नहीं होना चाहिए। देखिए हमने पार्लियामेंट के तमाम प्रोसेस का हम हिस्सा बने हैं। हमने कायदे आवाम के इलेक्शन में हिस्सा लिया, हमने स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा लिया। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, उसके बावजूद हम इस तासुर को जाहिर करना चाहते हैं। जो तासुर हमारे खिलाफ पीडीएम के लोग बना रहे हैं कि जी हम तो डेमोक्रेटिक मिजाज के लोग नहीं है, हम तो एजुटेशन माइंड के लोग हैं। भाई ऐसा नहीं है, आपने इस तासुर को बेचा।